चलिए शुरुआत अहम खबर से। दरअसल जॉर्जिया में लोगों का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। संसद के बाहर लोगों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस के खिलाफ हिंसा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर आगजनी की है। तो हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि जॉर्जिया में कैसे संसद भवन के बाहर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस सुरक्षा बल इस वक्त सीधा मुठभेड़ कर रहा है इन प्रदर्शनकारियों से। आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, मिर्ची बम, उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए, जिससे इस प्रदर्शन पर अंकुश लग पाए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में डबल मर्डर से हड़कंप। अवैध संबंधों के शक में पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या। जमीन पर दोनों के शव लहूलुहान हालत में मिले। पुलिस पति को हिरासत में ले चुकी है। यूपी के मुरादाबाद में महिला कांस्टेबल के साथ मारपीट। दबंगों ने महिला सिपाही को बुरी तरह पीटा, जिसकी तस्वीरें पास दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद। महिला कांस्टेबल का आरोप, बाइक बंद होने पर बाइक स्टार्ट करने का बना रहा था दबाव। मना करने पर मारपीट। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में युवक की पीट कर हत्या। पुलिस के सामने युवक की पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। सीसीटीवी में कैद घटना। रायबरेली में बेटे ने मां की गला दबाकर की हत्या। शव को बोरी में भरकर झाड़ियों में फेंका। बाइक की चाबी को लेकर मां से हुआ था विवाद। कोतवाली में दर्ज कराई गई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। उज्जैन में चलती कार में नाबालिग लड़के से गैंगरेप। विशेष वर्ग के 3 युवकों पर आरोप। पुलिस ने को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के सिवनी में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कई लोगों को मारी टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 4 की मौत। एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर खंभे से टकराई। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और किसानों के बीच झड़प। जमीन अधिग्रहण को लेकर नाराज थे किसान। एथेनॉल फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण करने पहुंची थी पुलिस की टीम। बुलंदशहर में गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे 3 गेस्ट हाउस सीज किए। गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। अखिल भारतीय डीजीपी मीट में शामिल हुए पीएम मोदी। डिजिटल फ्रॉड, साइबर क्राइम और डीप फेक को लेकर चिंता। काम के दबाव को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सुझाव। महाराष्ट्र में आज हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में तय होगा नाम। मेरी तरफ से कोई किंतु परंतु नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। बैठक के बाद महायुति की हो सकती है बैठक। ईवीएम हैक का दबाव बनाने वाले के खिलाफ मुंबई में एफआईआर। चुनाव आयोग की शिकायत पर एक्शन। सैयद शुजा नाम के शख्स ने फैलाई थी अफवाह। संसद की कार्यवाही का आज 5वां दिन। 4 दिन कुल 40 मिनट ही कार्यवाही चल सकी। संसद की कार्यवाही पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बोले, सरकार खुद संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रही। विपक्ष को विश्वास में लेकर सदन को चलाना चाहिए। दिल्ली में टूट गया एनडीए अलायंस। आम आदमी पार्टी अकेली लड़ेगी विधानसभा चुनाव। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। लोकसभा चुनाव में दोनों लड़े थे साथ साथ। 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेजे गए आप विधायक नरेश बाल्यान। रावजमनी कोर्ट में हुई थी पेशी। आप पर बीजेपी का वार, रंगदारी और वसूली से चल रही सरकार। आप विधायक नरेश बाल्यान ने खुद के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई को बताया फर्जी। बोले,
बीजेपी के दबाव में गिरफ्तारी, ये सब चुनाव के अलावा और कुछ भी नहीं। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप सरकार पर साधा निशाना, बोले रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है, कई और चेहरे अभी बेनकाब होने हैं। दिल्ली में एक रंगदारी और वसूली की सरकार चल रही है। जिस विधायक के खिलाफ वो ऑडियो आया है, आज पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिली है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस वसूली रैकेट में, इस रंगदारी सरकार के और कई चेहरे बेनकाब होंगे। उधर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोले हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब हालात है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन, जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद का विशाल प्रदर्शन। भारत की बांग्लादेश से तुलना करने पर महबूबा मुफ्ती पर भड़की बीजेपी नेता रविंदर रैना बोले महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रद्रोह किया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। के खिलाफ षड्यंत्र किया है महबूबा मुफ्ती ने, और ये राष्ट्रद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह है, ये देश का अपमान किया है। और वहीं ये बांग्लादेश के अंदर जो उपद्रव हो रहा है, और कभी कभी पाकिस्तान की भाषा और जमात की भाषा महबूबा मुफ्ती बोलती हैं, जो ठीक नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप की 138वीं जयंती पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विकास भारत का निर्माण किसान की भूमि से होता है, किसानों के लिए मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली अगर गलती से बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे आने वाली बिजली बंद हो जाएगी। तो महंगे बिजली के बिल देना चाहता है वो भाजपा को वोट दे दे, जो फ्री बिजली चाहता है वो केजरीवाल को वोट दे दे। अगर गलती से गलती हो गई और बीजेपी की सरकार बन गई तो 24 घंटे बिजली हो जाएगी बंद। उधर बीजेपी नेता गौरव वल्लो ने केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले अरविंद केजरीवाल से बड़ा ड्रामेबाज इस धरती पर नहीं है। महाराष्ट्र के मालेगांव से ओवैसी का भड़काऊ बयान, बोले जो मस्जिद छीनना चाहते उन्हें जुमे के दिन अपनी ताकत दिखाइए। जो लोग मस्जिदों को छीनना चाहते हैं उसका जवाब क्या है? अपनी मस्जिदों को भरे करो। तुम्हारी जुमे की नमाज फजर की नमाज में उतनी तादाद होनी चाहिए। उधर महाकुंभ मेला से पहले योगी सरकार का बड़ा फैसला, देर रात प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र को नया जिला घोषित किया गया। नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया। अब यूपी में होंगे 76 जिले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में अवैध मस्जिद के खिलाफ हिंदुओं की महापंचायत, बीजेपी विधायक टी राजा की मांग का राज्य सरकार बुलडोजर चलाकर लव और लैंड जिहादियों पर लगाम लगाए। संभल में जामा मस्जिद को लेकर सपा विधायक इकबाल महमूद का भड़काऊ बयान, कहा मस्जिद के लिए शहीद होने को तैयार रहते हैं मुस्लिम। हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवार के साथ भगवान महाकाल के किए दर्शन। सीएम मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी रहे मौजूद। नड्डा ने लिया भगवान महाकाल का आशीर्वाद। गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए योगी, विधायकों पर ली चुटकी, कहा सामूहिक विवाह में शादी करते जनप्रतिनिधि तो फोटो दिखाकर बोलते शादी में आए थे योगी। मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धर्मांतरण को लेकर लोगों में फूटा गुस्सा। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर आदिवासी समाज के लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। भोपाल में बागसेवनिया के अमरई में घर में कराई जा रही थी प्रार्थना, मौके पर पहुंचकर हिंदू संगठनों ने किया हंगामा। दोनों पक्षों को पुलिस ने थाने लेकर आई। मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर भड़के मौलाना साजिद रशीदी, कहा मुसलमान की बढ़ती आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी से हिंदुओं को डराना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि मुसलमान जिस तरह से अपनी आबादी बढ़ा रहा है, हिंदुओं को भी अपनी आबादी बढ़ानी चाहिए। मुसलमानों से हिंदुओं को डराओ नहीं। तो वहीं सपा के बाद अब कांग्रेस का संभल में सियासी पर्यटन का प्लान। आज संभल जा सकता है कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। अजय राय को पुलिस ने दिया नोटिस। कांग्रेस दफ्तर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती।
कांग्रेस नेताओं के संभल जाने को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, बोले मुसलमानों के लिए कांग्रेस के नेता संभल जा रहे हैं, हिंदुओं के लिए इनकी जुबान तक नहीं खुलती।